पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद 25 के विधानसभा चुनाव के तरफ अब बिहार की जनता भी देख रही है और तमाम जो दल हैं वो भी सोच रहे हैं कि 25 के चुनाव में कैसे अपने पार्टी और अपने कुर्सी को, यानी जो विधायक की कुर्सी है, उसे बचाई जाए। ये साल 24 का और 25 का दोनों चुनावी साल है, बिहार के लिए भी और बिहार के साथ साथ बाकी राज्यों के लिए भी। बिहार में समय से पहले चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। इधर वन नेशन वन इलेक्शन लगने के बाद से शीतकालीन सत्र के दौरान ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसे दोनों सदनों में पास कर दिया जाता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का मामला पूरी तरीके से अटक जाएगा। 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था और समझाने की कोशिश की थी कि अगर देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन लग जाता है तो क्या बिहार और बिहार सहित बाकी के जो राज्य हैं उनमें चुनाव की अवधि बढ़ जाएगी, कार्यकाल बढ़ जाएगा, या फिर समय से पहले चुनाव वहां पर कराकर 29 तक के लिए उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 2024 से शुरू करें तो 2029 तक लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव बिहार और बाकी राज्यों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे रहा है, वो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के चुनाव में ग्राफ ऊपर करना चाहेगी। नीतीश कुमार के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। इस वक्त बिहार में अगर किसी पार्टी का ग्राफ सबसे ज्यादा है तो वो है जदयू की। जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरीके से कहा तो ये जा रहा था 24 चुनाव के ठीक पहले कि जदयू समाप्त, 2024 में जदयू को मात्र सीटें 10 आएंगी। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीट लाकर और केंद्र में मोदी सरकार को बचाकर यह साबित कर दिया कि बिहार के लिए तो नीतीश महत्वपूर्ण थे ही, अब देश भर के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। देखिए, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चल ही रही है कि बाकी जगहों पर विधानसभा के चुनाव के साथ साथ बाकी जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के, वार्ड के, पार्षदों के चुनाव, वो भी चल रहे हैं। और बिहार में एक बार फिर से पार्षद चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ साथ कई अन्य छोटे छोटे चुनाव भी होते हैं। जैसे पैक्स के चुनाव की अगर बातचीत करें तो बिहार में पैक्स के चुनाव की तारीख जो है वो ऐलान कर दिए गए हैं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चुनाव चलेगा। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। यह 5 चरणों में होगा। सरकार द्वारा पूर्व से लागू आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित होगा। चुनाव बैलेट पेपर में कराए जाएंगे। 15 नवंबर को पैक्स चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होगी। विभिन्न पर्व त्योहारों में अवकाश को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से पैक्स चुनाव संबंधित कार्यक्रम तय किया गया है। प्राधिकरण ने राज्य में 6,819 पैक्सों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु सारी तैयारियां अभी से सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश सभी जिले के डीएम और डीडीसी डीसीओ को दे दिया गया है। जिन पैक्सों से चुनाव प्रस्ताव नहीं आए हैं उनके प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से आने के बाद प्राधिकरण चुनाव कराने का निर्णय लेना होगा। बता दें कि राज्य में पैक्सों की कुल संख्या 8,463 है। पैक्स चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बुधवार को राज्य स्तरीय बैठक की गई, जिसमें सभी डीडीसी और डीसीओ को अलर्ट मोड पर सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। बैठक को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरीश शंकर, सचिव पुरुषोत्तम पासवान और सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह तथा डीआईजी हेडक्वार्टर विवेक कुमार ने संबोधित किया है। आपको बताएं कि 15 नवंबर को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण अधिसूचना जारी करेगा। 9 से 700 से अधिक मतदाता नहीं होंगे किसी भी मतदान केंद्र पर। इसके अलावा 25 अक्टूबर को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित करने की हिदायत। 1,293 पैक्स चुनाव का प्रस्ताव नहीं मिला है। इस तरीके से लाल रंग का मतपत्र अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए होगा। नारंगी रंग का मतपत्र सामान्य कोटि के प्रबंधक समिति के सदस्य के 5 पदों के लिए 2 महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवार में 3 पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगेगी।
हरा रंग का मतपत्र पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 कोटि के प्रबंध समिति के सदस्यों के 2 पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवारों में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवारों के नाम के सामने मुहर लगेगी। आसमानी रंग का मतपत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के प्रबंधक समिति के सदस्य के 2 पदों के लिए एक महिला उम्मीदवार एवं शेष उम्मीदवार में से एक पुरुष अथवा अन्य महिला उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगेगी। तो इस तरीके से पैक्स चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 नवंबर से 5 सितंबर तक चुनाव होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।